22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आपको बता दें कि भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर। और आपको बता दें कि 9 ठिकाने पर हमला किया गया है, जिसमें कई सारे आतंकी जो हैं वो ढेर हो चुके हैं। और उसी के संदर्भ में आज आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा सीवान में एक रैली निकाली गई है और जो सेना के जवान हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हमारे साथ जन्मेजय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जन्मेजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार लोग निगाह टिकाए हुए थे कि हमारी सेना जो है, हमारी सरकार जो है क्या करे। देखिए भाई, उस दिन जो घटना पहलगाम में जो घटना घटी है वो निर्मम हत्या की गई है। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कोई आतंकवादी किसी का जाति पूछ करके, जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा है। और भारत सरकार इसमें सजग थी। 14 दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी। कल आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि पूरे देश के अंदर 259 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास करने का प्रयास किया गया। और रात को 12:35 के अंदर भारत की सेना ने अपने सीमा में लग करके 9 जगह उनके ऊपर गोले दागे हैं। और वहाँ आम जन को नहीं मारा है, जो आतंकवादी ठिकाने थे, आतंकवादियों का जो ठिकाना था उसको नष्ट किया है। लेकिन एक दुख की भी बात है कि कल से ही रात से लगभग 3 बजे सुबह से भोर से पुंछ की धरती पर भारत के लोगों का भी नुकसान हुआ है। उनके मोटार दागे गए हैं, जिसमें 14 लोगों की, भारतीय लोगों की, 14 पुंछ निवासियों का 14 लोगों का मृत्यु हुआ है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। जिसमें एक गुरुद्वारा, एक गीता मंदिर है, गीता भवन है, उसमें मंदिर है, उसको नुकसान हुआ है। एक मस्जिद नुकसान हुआ और एक मदरसा नुकसान हुआ है। पूरा शहर पुंछ आज खाली है। 4 बजे तक अल्टीमेटम वहाँ की सेना, वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया था। पुंछ खाली है। पुंछ के शहर के लोग जम्मू के तरफ आ गए हैं। और मैं भारत की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये 26 और ये 14 का जवाब, जैसे हमने रात को मिसाइल दाग करके आतंकवादी ठिकाने को समाप्त किया है। और बार बार आपने देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी, वहाँ के सेना का अधिकारी आ करके ये कह रहा है कि सिविलियन मारे गए हैं। और वहाँ का आतंकवादी गतिविधि चलाने वाला का सरगना आकर के कह रहा है कि हमारे परिवार के 10 लोग मारे गए, मुझे भी मार देना चाहिए, मैं जी के क्या करूँगा। ये आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आज देश आहत है। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से आतंकी हमला होता है और जवाब में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान जो अपने करतूत से बाज नहीं आ रही है, जो बात आप पूछ की कर रहे हैं, देखिए ये आज ये घटना घटी है। भारत के सिविलियन मरे हैं, इसका मुकाबला भारत लेगा। और भारत की सेना, भारत का एयरफोर्स हो, भारत का आर्मी हो, इस चुप बैठने वाला नहीं है। ये एयर स्ट्राइक हुआ, हम घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। आप पिछले भी पुलवामा हमले को देखा था, या 1971 का लड़ाई देखिए, 1962 की लड़ाई देखिए, जो भी लड़ाइयाँ देखी है आपने, हमने घुस के मारा है। और उनको अपने घुटने के बल लाने के लिए भी यहाँ की सेना तैयार है। आज भारत की सरकार आदेश दे दे, केवल आर्मी को, थल सेना को ये आदेश दे दे, पैदल चल करके लाहौर और कराची को भी समाप्त कर सकता है। लगता है कि मोदी जी को अब आदेश दे ही देना चाहिए। अब जिस तरह से पुलवामा हुआ और जिस तरह से ये पहलगाम हुआ, आपको भी और देश की जनता को ये धैर्य रखना चाहिए। हमें यहाँ इसकी नरेंद्र मोदी पर और सबसे बड़ा विश्वास हम लोगों को देश की सेना पर करनी चाहिए। सेना अपनी आत्म की रक्षा न करते हुए सीमा की सुरक्षा करता है, अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस मातृभूमि के, इस देश की सुरक्षा करता है। तो हमें तो अपने सेना पर गर्व होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के ये मंसूबे समाप्त नहीं हुए तो पूरा पाकिस्तान समाप्त होगा। बिल्कुल। तो जर्मनी थे यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने जो काम किया है वाकई बड़ा काम हुआ है। और जब जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा, वहाँ के आतंकी संगठन इस तरह की हरकत करेंगे, तब तब उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। यानी पाकिस्तान से जिस तरह से 62 से 71 में युद्ध हुआ था, उस तरह से भारत एक बार फिर से पाकिस्तान से युद्ध करे
इसको लेके भी लगातार ये लोग बात कर रहे हैं।